और ग्रामीण क्षेत्रों के हमारे आदरणीय सभी जनप्रतिनिधिगण, मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। भाइयों और बहनों, आप जानते हैं दुनिया, हमारा देश और अपना मध्य प्रदेश भी एक भयानक महामारी का सामना कर रहा है। संकट महाविकट है। जिस तेजी से केस बढ़े पॉजिटिव कोरोना के, वो कल्पनातीत है। किसी की कल्पना नहीं थी कि दूसरी लहर नहीं, आंधी और सुनामी बन जाएगी। पिछली बार की जो लहर थी उसका जोर शहरों में ज्यादा था, लेकिन इस बार ये गांव-गांव तक पहुंच गई है। हमारे ग्रामीण क्षेत्र भी प्रभावित है। समस्या जटिल है। ये कोरोना से लड़ाई कोई साधारण लड़ाई नहीं है। ये एक महायुद्ध है जिसे अकेली सरकार नहीं लड़ सकती। सरकार के साथ समाज को जोड़ कर लड़ना पड़ेगा। सरकार, प्रशासन, समाज, ग्रामीण क्षेत्रों के भी हमारे जनप्रतिनिधिगण, पंच, सरपंच, शहरी प्रतिनिधिगण, हमारे नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, एक जनप्रतिनिधि को लड़ना पड़ेगा, भिड़ना पड़ेगा। हमने कोरोना से लड़ने की रणनीति बनाई है। उस रणनीति में लड़ने वाले सिपाही और सेनानी आप भी हैं। दो स्तर पर हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। एक, जो संक्रमित हैं उनको बेहतर इलाज देने की व्यवस्था करें, और दूसरे, संक्रमित तो हैं, लगभग 85,000 एक्टिव केस हैं, लेकिन 7,99,15,000 अभी स्वस्थ हैं। इनको संक्रमण से बचाना है, यानी संक्रमण की चेन तोड़ना है। सबसे पहले संक्रमण की चेन कैसे तोड़ें, इस पर मैं आपसे चर्चा करूंगा। कोरोना की जड़ों पर प्रहार करना पड़ेगा। रावण की नाभि में अमृत कहां छुपा है वो देखना पड़ेगा। जब तक अमृत नहीं सूखेगा तब तक रावण नहीं मरेगा। और कोरोना रूपी राक्षस का अमृत अगर है तो वो भीड़ भाड़ में है, मिलने जुलने में है। अगर ये भीड़ खत्म नहीं होगी, मिलना जुलना, आयोजन चलते रहेंगे, तो कितनी भी इसकी गर्दन काटना चाहो फिर से नई गर्दन निकल आएगी। इसलिए संक्रमण की चैन तोड़ना है तो घर में रहना है। कोई कार्यक्रम नहीं, कोई भीड़ भाड़ नहीं, कोई आयोजन नहीं, कोई उत्सव नहीं। जान बचेगी तो बाद में खूब कर लेंगे। जो शादी विवाह टाल सकते हो वो शादी विवाह भी टाले। परिवार संक्रमित हो जाते हैं। इसलिए नंबर 1, आप सब प्रण करें, हम भीड़ इकट्ठी नहीं होने देंगे। हम अपने गांव में कोरोना कर्फ्यू लगाएंगे।
जनता कर्फ्यू लगाएंगे। ये कोरोना कर्फ्यू जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा कर्फ्यू है। 14,700 पंचायतों में जनता कोरोना कर्फ्यू लगा चुकी है। मतलब हमारा गांव बाहर नहीं जाएगा, हम घर में रहेंगे। सामान की जरूरत है तो 2-3 प्रतिनिधि तय करेंगे, वो जाएंगे और ले आएंगे पूरी सावधानी के साथ। बाजार में, मेले में, शहरों में नहीं जाना है, क्योंकि जान बचाना है, घर में रहना है। इसलिए कोरोना कर्फ्यू, हर गांव में ये कोरोना कर्फ्यू लग जाए। कई जगह लगा है, बहुत व्यापक पैमाने पे इसका पालन हो रहा है। कोरोना कर्फ्यू संक्रमण की चैन तोड़ने का प्रभावी उपाय है। आप हर गांव में लगा दीजिए। कुछ दिन गांव के बाहर नहीं जाएंगे, घर के बाहर नहीं जाएंगे, कुछ नहीं बिगड़ेगा। उपार्जन में हमारा नंबर आता तो एक आदमी जाए बस। दूसरी बात, अगर हमारे गांव में कोई परिवार संक्रमित है तो वहां माइक्रो कंटेनमेंट एरिया बना के उसको वहीं रोक देंगे, जरूरी चीज पहुंचा देंगे, वो घर के बाहर ना आए। और घर में अगर जगह ना हो होम आइसोलेशन की, तो उसको स्कूल, पंचायत भवन और कहीं व्यवस्था करें। पंचायतों की अधिकार है, जरूरत पड़ेगी तो पैसे की और व्यवस्था करेंगे। अगर खुलेआम वो घूमे फिरे तो सब संक्रमित हो जाएंगे। ग्राम पंचायत में पंच, सरपंच ध्यान दें, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, पंचायत सचिव, रोजगार सहायक, एएनएम, आशा कार्यकर्ता, अगर चौकीदार सर्दी, खांसी, बुखार जरा भी है, तत्काल सूचना करेंगे, हम घर घर सर्वे करवा लेंगे। कोई सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार के पेशेंट्स मिले तो दवाई तो तुरंत देना शुरू कर देंगे, किट दे देंगे उनको कि ये खाना शुरू कर दो, ताकि संक्रमण ज्यादा ना फैल पाए। और टेस्ट कराएंगे, टेस्ट की रिपोर्ट जब तक आएगी तब तक भी हम घर में उनको आइसोलेट, अलग थलग रखेंगे। और घर में जगह नहीं तो कोविड केयर सेंटर में ले जाएं, जगह जगह बन रहे हैं, 300 के आसपास बन चुके हैं ब्लॉक स्तर पे, और नीचे तक उतार देंगे उनको, ताकि कोविड केयर सेंटर में रहे। और रिपोर्ट आने पर पॉजिटिव होते हैं तो होम आइसोलेशन, मतलब वो रखेंगे घर में ही, घर में जाए। दवाई का पूरा किट, कैसे दवाई खाना है वो बता देंगे, काढ़े का पैकेट भी एक भेजेंगे, ताकि घर पे लेकर रहकर ही दवाइयों का सेवन करे। लापरवाही कोई ना करे इसमें, क्योंकि जरा लापरवाही हुई तो कोरोना फिर अंदर उतर जाता है लंग्स में, तब दिक्कत होती है। हमारी कोशिश होगी हम घर पे ही ठीक करेंगे होम आइसोलेशन में। अभी हमारे 72% केस होम आइसोलेशन में है। होम आइसोलेशन में 2 बार उसको फोन होंगे, ये व्यवस्था की जा रही कि तबीयत कैसी है, कोई परेशानी तो नहीं है। होम आइसोलेशन में दिक्कत हुई तो कोविड केयर सेंटर में ले जाएंगे, और कोविड केयर सेंटर को किसी अस्पताल से अटैच करेंगे, ताकि अगर कोविड केयर सेंटर में ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं है, जिनको साधारण लक्षण है उन तक के लिए है, वो डॉक्टर आएंगे, चाय, नाश्ता, भोजन का इंतजाम किया जा रहा है। कई समाज सेवी, स्वयंसेवी संस्थाएं चला रही कोविड केयर सेंटर, सरकार के सहयोग से कई जगह सरकार चला रही है। वह सारा इंतजाम करेंगे। अगर किसी का स्वास्थ्य खराब हुआ तो उसको अस्पताल ले जाने की व्यवस्था करेंगे। हर घर का सर्वे हो जाए। किसी भी गांव में अगर सर्दी जुकाम बुखार है तो बिल्कुल अनदेखा ना करें। अनदेखा किया तो जो पॉजिटिव है वो घूमता रहेगा और कई को पॉजिटिव कर 1.5% थी, बढ़ के 25% पहुंच गई।
मतलब 100 में से 25 आदमी संक्रमित। अब वो घटने लगी है, 24 हुई और अब 23 की तरफ बढ़ रही है। उसको घटा के 0 लाना पड़ेगा। कुछ जिलों ने ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत अच्छा काम किया है, खंडवा, बुरहानपुर। अब बुरहानपुर में संक्रमण भयानक था, महाराष्ट्र से लगा हुआ था। जिला प्रशासन ने, जनता ने मिलकर काम किया। महाराष्ट्र से आवाजाही पर रोक लगाई, कोरोना कर्फ्यू लगा। आज बुरहानपुर में पूरी तरह से कोरोना कंट्रोल है, पॉजिटिविटी की दर घट के 5% के नीचे आ गई। खंडवा ने भी वो चमत्कार किया। छिंदवाड़ा में त्राही त्राही मच गई थी, लेकिन इसके बाद घर घर का सर्वे हुआ, कोरोना कर्फ्यू लगा, लोग अपने घरों पर रहे, तो स्थिति वहां तेजी से सुधरती चली जा रही है। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, फैलने नहीं देना इस कोरोना को, यहीं रोक देना है, नहीं तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। और इसलिए मेरी अपील है, कोरोना कर्फ्यू, घर में रहें, दिया हुआ दवाई का किट खाएं, टेस्ट करवाएं, ग्राम पंचायत में व्यवस्था बनाएं। अगर बाहर से कोई मजदूर आ रहे हैं तो उनको स्कूल, पंचायत भवन में ठहराओ। पहले बाहर से मजदूर लौट रहे हैं या कुंभ से लौट रहे हैं, परीक्षण करवाओ, उसके बाद घर के अंदर अगर ठीक है तो। और नहीं, बाहर ही उनके भोजन, चाय, पानी की व्यवस्था करेंगे। इस महादानव से लड़ना है। दूसरी चीज मैं आपको कहना चाहता हूं, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, जो संक्रमित है उन भाइयों बहनों को होम आइसोलेशन में ठीक कर लें। लेकिन अस्पताल में जाने की जरूरत पड़ी तो भी लगातार अस्पतालों में बिस्तर बढ़ाए जा रहे हैं। आखिर बिस्तरों की भी सीमा है, डॉक्टर चाहिए उसके लिए। और सबसे बड़ी समस्या है ऑक्सीजन। दिन और रात ऑक्सीजन की आपूर्ति ठीक बनी रहे, उसके लिए मैं भी लड़ रहा हूं। रात को 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे उठ उठ के फोनों पर बात करनी पड़ती है। अपने प्रदेश में ऑक्सीजन नहीं होती, दूसरे प्रदेशों से मंगवाना पड़ता है। लाने के लिए टैंकर चाहिए, दूसरे प्रदेशों से आती है तो टैंकर कई दिन में आ पाते हैं, कभी लेट हो गया, कभी दूसरे प्रदेश में कोई बाधा खड़ी कर दी गई। हालांकि इन सब चीजों का समाधान निकाल लिया है। आज प्रधानमंत्री जी के साथ बैठक हुई थी, तो वो इंतजाम भी हो रहा है कैसे यथासंभव ऑक्सीजन, लेकिन ऑक्सीजन की सीमा है। लेकिन अस्पतालों में फिर भी संपूर्ण व्यवस्था करने के प्रयास किए जा रहे हैं। जितनी जरूरी हो उतनी ऑक्सीजन लगे। दवाई में रेमडेसिविर इंजेक्शन। अब मानसिकता ये बन गई कि ये तो संजीवन बूटी है, लगा और ठीक हुए, जो सच नहीं है। डॉक्टरों ने कहा किन परिस्थितियों में लगाया जा सकता है, उन्हीं परिस्थितियों में लगाना चाहिए। लेकिन ऑक्सीजन की आपूर्ति, इंजेक्शन की व्यवस्था, वो लगातार हम करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे पेशेंट बढ़ते हैं, जरूरत बढ़ती जाती है, इसलिए कठिनाइयां आती है। लेकिन उन कठिनाइयों से भी रास्ता निकालते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। पेशेंट्स के इलाज की व्यवस्था हो के वो ठीक होके आए, ये कोशिश जारी है। और एक राहत भरी खबर यह कि एक तरफ संख्या तेजी से अब बढ़ नहीं रही, वहीं दूसरी तरफ 9,000 से लेकर 10,000 रोज स्वस्थ होकर भी आ रहे हैं। बीमारी बढ़ी है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। कोरोना समय पे इलाज किया तो सर्दी जुकाम की तरह है। मुझे भी तो कोरोना हुआ, ठीक होके आ गया।
छुपाया नहीं, मैंने तुरंत ट्वीट कर दिया, इलाज शुरू कर दिया। और दूसरी बात, योग से निरोग आज कार्यक्रम हमने प्रारंभ किया है। ये योग रामबाण है। प्राणायाम, ध्यान और आसन, मैं रोज प्राणायाम करता हूं। मेरे बेटे को भी कोविड हो गया, वो भी आइसोलेशन में है, लेकिन प्राणायाम, ध्यान, योग कोई फर्क नहीं पड़ा कोरोना का, ठीक हो रहा है। तो योग से निरोग का जो अभियान है उसको भी हमको चलाना पड़ेगा। घरों में रहना तो एक हमने व्यवस्था की है, 3 महीने का निःशुल्क राशन हर गरीब परिवार को पहुंचाया जाएगा, ताकि भोजन की समस्या ना रहे। जो छोटे छोटे हमारे दुकानदार हैं, जिन्हें ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर में रजिस्ट्रेशन करवाया है, मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर, उनके खाते में भी 1,000 रुपया तत्काल डाले जाएंगे, क्योंकि 30 अप्रैल तक अपना ये कोरोना कर्फ्यू चलेगा, तब तक कोई दिक्कत ना हो। आगे जरूरत पड़ी तो और व्यवस्था देखेंगे। आप जान बचाइए, जहान की चिंता हम करेंगे, सरकार करेगी। वैक्सीनेशन के कार्यक्रम के लिए मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं। टीकाकरण जरूरी है, सबको समझा दो। अभी 45 साल से ऊपर की उम्र वाले कई लोगों ने टीका लगवाया ही नहीं है। ये मैं नहीं कहता, वैज्ञानिक कहते हैं। 2 टीके अगर लग गए तो इस बात की तो गारंटी नहीं कि कोरोना नहीं होगा, हो भी सकता है, लेकिन शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी बढ़ जाएगी कि फिर कोरोना घातक नहीं बन पाएगा। वैक्सीनेशन सुरक्षा का सबसे बड़ा हथियार है, और इसलिए वैक्सीनेशन के अभियान को गति दीजिए। जहां नहीं समझ रहे लोग समझाइए। 45 से ऊपर के सभी बहनों और भाइयों को टीका लगवाइए, उसमें आप सबका सहयोग चाहिए। 1 मई से अब बच्चों, मतलब 18 साल से ऊपर की उम्र वाले जो नौजवान बच्चे हैं, उनको भी टीका लगना शुरू होगा। अब बच्चे तो घर में रह नहीं सकते, ये स्प्रेडर जैसे घूमते रहते हैं, तो इनका टीका जरूरी है 18 साल से ज्यादा वालों का। उसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है, तो उस टीकाकरण में भी आपका सहयोग चाहिए। मध्य प्रदेश में हम फ्री में लगाएंगे, निःशुल्क टीका लगाएंगे। 18 साल से ज्यादा उम्र के बेटे बेटी, चाहे गांव में रहते हो चाहे शहर में रहते हो, उनको मध्य प्रदेश सरकार निःशुल्क टीका लगवाएगी। एक निवेदन आप जोर करना, गांव में स्वच्छता और सफाई रहे। जहां पॉजिटिव पेशेंट है उसको माइक्रो कंटेनमेंट एरिया बना दें। संक्रमित घरों की साफ सफाई, सैनिटाइजेशन की व्यवस्था। अंतिम संस्कार का स्थल है तो वहां की व्यवस्था भी ठीक हो, प्रबंधन बेहतर हो। और जनपद पंचायत और जिला स्तर पर कंट्रोल और कमांड सेंटर बनाए गए होम आइसोलेशन के पेशेंट की पूछताछ के लिए, वो ठीक चलें। इसकी व्यवस्था भी आपको देखना है। स्व सहायता समूह बहुत बड़ी जवाबदारी निभा सकते हैं। बहनों की ऊर्जा और नेतृत्व गजब का है। महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप ने सेवा का एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया है। अब हम काढ़ा बांटेंगे गांव में, तो काढ़े का वितरण, जागरूकता का एक पैम्पलेट छपेगा, क्या करें क्या ना करें, उसका वितरण। फिर जो होम आइसोलेशन में उनको दवाइयों के किट का वितरण। समय पर दवाई ले रहे कि नहीं ले रहे इसकी जानकारी।
इसके लिए स्व सहायता समूह भी काम कर सकते हैं, और कोरोना वॉलंटियर्स के रूप में कई ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया, वो भी काम कर रहे हैं। 1 लाख से ज्यादा कोरोना वॉलंटियर्स है जो गांव में घर घर में मास्क का वितरण, मास्क लगाएं, दीवार लेखन, टीकाकरण केंद्रों पर लोगों को लाना, जरूरतमंदों को भोजन, गांव में कोरोना कर्फ्यू, उसका पोस्टर या फ्लैक्स लगना कि नहीं हमारे गांव में ना कोई आए ना कोई जाए, इसका काम वो करेंगे। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, मिलकर एक हो जाओ, मानवता पे संकट है और मिलकर लड़ाई लड़ो। अभी लड़ाई चलेगी, मई का महीना पे ये और पीक पे जाएगा, और इसे सावधानी, सहयोग, समन्वय, सद्भाव, मिलकर लड़ना पड़ेगा। तो आप जो ग्रामीण क्षेत्रों के जनप्रतिनिधि है, वो सरकार और जनता के बीच की कड़ी बन जाओ। आपके माध्यम से हम सारे काम कराना चाहते हैं। आप जनता को अवेयर भी करो, जागरूक करो, और एक छोटी यूनिट चौकीदार से लेके ग्रामीण क्षेत्र के जो सरकारी अमला है हमारी, वो, और आप जो जनप्रतिनिधि, पंच, सरपंच रहे, वो मिलकर तय करें अपने गांव को कैसे बचाएं। बचाएं मतलब संक्रमण की चेन तोड़ें, होम आइसोलेशन में दवाइयां का वितरण, बाकी सारी व्यवस्थाएं जो मैं बता चुका हूं अभी आपको, उन सबको करें। याद रखो, ये केवल सरकार अकेले की लड़ाई नहीं है, ये हम में से हर एक की लड़ाई है। कितना जान का नुकसान हो रहा है आप देख रहे हैं। कई बार मन पीड़ा और दर्द और व्यथा से भर जाता है, लेकिन व्यथित होकर काम नहीं कर चलेगा, लड़ना पड़ेगा। और जब मिलके हम सब लड़ाई लड़े मेरे बहनों और भाइयों, हर गांव एक हो जाए, लड़ना है और जीतना है। मेरे गांव को कोरोना मुक्त गांव बनाऊंगा, कोरोना मुक्त गांव। इसलिए गांव से ना कोई बाहर जाएगा, ना गांव में कोई अंदर आएगा, घरों पर रहेंगे। और अगर कोई संक्रमित परिवार है तो उसकी जांच होगी, टेस्ट होगा, होम आइसोलेशन में रहेगा, बाकी व्यवस्था उसकी भी करेंगे। थोड़ी कड़ाई अगर हमने कर ली, हम जीत जाएंगे, और जीतना जल्दी है, अस्पतालों में जगह नहीं है। इसलिए जीत नहीं है, बढ़ने नहीं देना है। अगर 12-13 हजार रोज आए और 10,000 स्वस्थ होके जाएं तो हम जंग जीत जाएंगे। लेकिन अगर मिलते जुलते रहते हो 12-13 हजार, कब 25,000, फिर कब 50,000 बन जाएंगे, कोई ठिकाना नहीं है। रोज कितने आएंगे फिर? इसलिए वैसी भयावह स्थिति पैदा नहीं होने देना है किसी भी कीमत पर। तो आइए हम लोग मिलकर लड़ें, मुख्यमंत्री से लेकर पंच तक एक हो जाए, एक इकाई बन जाए हम। चीफ सेक्रेटरी, कलेक्टर से लेकर पंचायत सचिव और चौकीदार तक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, सेल्फ हेल्प ग्रुप, कोरोना वॉलंटियर्स, सब मिलकर एक होकर लड़ें। मुझे पूरा विश्वास हम जीतेंगे। मन छोटा करने की जरूरत नहीं है, संकट बड़ा है, लेकिन हौसला उससे ज्यादा बड़ा है। वैसे आइए मेरे बहनों और भाइयों, सावधानियों का पालन कीजिए, कमान अपने हाथ में लीजिए, अपने गांव को कोरोना मुक्त कीजिए। अपना गांव आपने बचा लिया तो हम मध्य प्रदेश बचा लेंगे, अपना देश बचा लेंगे। आइए, अब जब तक ये चैन नहीं टूटती संक्रमण की, जब तक इसको कंट्रोल नहीं कर लेते, तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। तब तक एक ही काम है हमारा, कोरोना से लड़ाई, कोरोना से लड़ाई। ये रैन अंधेरी बीतेगी, उषा जय मुकुट चढ़ाएगी, पतवार चलाते जाएंगे, मंजिल आएगी आएगी। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती।
और अंत में यही बात करते हो कि भगवान इतनी शक्ति दो कि हम लड़के कोरोना को हराएं, असदोमा सदगमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय, असत से सत की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर और मृत्यु से जीवन की ओर ले चल मेरे प्रभु। लेकिन प्रभु भी उन्हीं का साथ देता है जो परिश्रम करते हैं। आइए हम मिलकर लड़ें और जीतें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हम सब सुखी हो, हम निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, इसी मंगल कामना के साथ। लेकिन होगा तब जब हम लड़ेंगे, काम करेंगे, जो चीजें मैंने बताई उनका पालन करेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।